हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं राहुल कुमार पटेल, साइंस वाला, धीरे धीरे अपने कर्तव्य की ओर कंटिन्यू मेहनत कर रहे हैं और अपने कर्तव्य की ओर लगे हुए हैं। देखते हैं कितना कितना अच्छे से हो सकता है कि कितना अच्छा नॉलेज दे सकते हैं। और जितना अच्छा नॉलेज देंगे उतना आप लोग क्या करिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है बेटा? तो मैंने कहा ना, मंजिल ने हौसले से पूछा तेरे बस की बात नहीं है। मंजिल ने हौसले से पूछा तेरे बस की बात नहीं है, तो हौसले ने मंजिल की आंखें में आंखें डालकर बोला चल जोटी, तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज जो भी टॉपिक पढ़े हो उसकी आप लोग क्या करिए, औकात दिखा दीजिए। ठीक? तो जैसे अगर हम बात करें तो कुछ टॉपिक्स जैसे क्लास 11th की जो छूटी हुई थी, कल मैंने बताया था राशियों के बारे में, भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती है, तो सारी चीजें मैंने धीरे धीरे डिस्कस किया था। तो ठीक है, जैसे मैंने बताया था भौतिक राशियां जो होती है 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक मूल राशि होती है, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशि होती है, और जो तीसरी जो राशि होती है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री, मतलब पूरक राशि। ठीक है बेटा? तो ये सारी चीजें मैंने बता दिया था। उसके बाद फिर उसके कुछ जो है इकाई मापन तथा मात्रक में, उसमें कुछ है मात्रक है। जो मात्रक है वो आपके दैनिक जीवन में कहाँ उपयोग होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है? कल आप आगे क्लास 11th 12th के बाद आगे जाएंगे तो वहां पे आपको क्या यूज होगा, ये सारी चीजें मात्रक आपको हमेशा याद रखनी पड़ेगी। और जब आप मात्रक याद रखेंगे तभी आप लोग थोड़ा सा कुछ न्यूमेरिकल को टच कर पाएंगे। न्यूमेरिकल टच करने से पहले सबसे पहले जो जरूरी चीजें हैं वो है सिर्फ और सिर्फ क्या, मात्रक। मात्रक के बाद उसके बाद हमको जो याद करना है वो है क्या, सिंबल। ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी सवाल में अगर किलोग्राम आ गया तो किलोग्राम किसका मात्रक है, इसको आपको पता नहीं है तो सवाल आपको क्या कर सकते हैं, नहीं लगा सकते। जैसे अगर आपको पता है किलोग्राम द्रव्यमान का मात्रक होता है, द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सूत्र को लगा सकते हैं, रख के क्वेश्चन को क्या करते हैं, हल करते हैं और पुटअप भी कर सकते हैं। ठीक? यहाँ पे देखिए, तो ये जैसे द्रव्यमान के प्रमुख छोटे मात्रक हैं, तो यहाँ पे देखा जाए, बात करें बेटा, तो यहाँ पे देखिए कि द्रव्यमान के कौन छोटे और प्रमुख मात्रक है, छोटे प्रमुख मात्रक है। तो जैसे मात्रक है, मात्रक का नाम है, किलोग्राम में मान है। जैसे हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम में, तो अब कभी पूछ लिया 1 हेक्टोग्राम में सिर्फ 100 ग्राम होता है। 1 हेक्टोग्राम में, 1 हेक्टो में 100 ग्राम होता है, और 1 ग्राम में 10 की घाते -3 किलोग्राम होता है। तो यहाँ पे ये जो दिया है, ठीक, तो इसको मतलब 10 की घाते कितना हुआ, 2, और गुणे कितना, 10 की घाते -3, इसमें घटाएंगे तो 10 की घाते कितना, -1 होगा। उसी तरह एक डेका है, 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम होते हैं, और 10 ग्राम का मतलब यहाँ पे 10 ग्राम है, ये है किसकी वैल्यू, डेका की। 1 ग्राम में कितने किलोग्राम हो, 10 की घाते -3, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू जो आएगी 10 की घाते -2 किलोग्राम। उसी तरह 1 ग्राम है, 1 ग्राम में 1 गुणे 10 की घाते -3 किलोग्राम होता है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 10 की घाते -3। उसी तरह होता है 1 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम में सिर्फ 10 की घाते -1 ग्राम होती है। 1 डेसीग्राम में 10 की घाते -1 ग्राम है, और 1 ग्राम में 10 की घाते -3 किलोग्राम होता है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 10 की घाते -4 किलोग्राम होता है। उसी तरह 1 सेंटीग्राम है, 1 सेंटीग्राम में 10 की घाते -2 किलोग्राम, 1 सेंटीग्राम में 10 की घाते -2 ग्राम होता है, और 1 ग्राम में 10 की घाते -3 किलोग्राम होता है। जब इसको सॉल्व करते हैं तो 10 की घाते -5 किलोग्राम आता है। उसी तरह आता है 1 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम में 10 की घाते -3 ग्राम होता है, और उसी तरह 1 ग्राम में 10 की घाते -3 किलोग्राम होता है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की घाते -6 किलोग्राम होगा। उसी तरह आता है 1 माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10 की घाते -6,
तो 1 ग्राम में कितनी वैल्यू होती है? 10 की घात -3। जब इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 10 की घात -9 किलोग्राम होगा। ठीक है बेटा। उसी तरह आता है 1 नैनोग्राम। 1 नैनो का मतलब होता है 10 की घात -9, तो 1 ग्राम में कितना किलोग्राम हो गया? 10 की घात -3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की घात -12। उसी तरह आता है पिकोग्राम। 1 पिको में 10 की घात -12, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 की घात कितना आ जाएगी? -15 किलोग्राम होगा। ठीक। उसी तरह अन्य छोटे और मात्रक हैं, अन्य बड़े मात्रक हैं, जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? आगे करते रहेंगे और करेंगे भी। तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा, जैसे यहाँ पे देख लिया जाए कि अगर हम बात करें तो यहाँ पे द्रव्यमान के वो छोटे मात्रक थे, स्मॉल वैल्यू थी। अब यहाँ पे द्रव्यमान के क्या होंगे? बड़े मात्रक होंगे। उसी तरह समय के जो होते हैं छोटे मात्रक हैं, तो और समय के मात्रक से क्या होते हैं? क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है? सारी वैल्यू आपको हम क्या कहते हैं? प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक। तो यहाँ पे जैसे अगर द्रव्यमान के बड़े मात्रक की बात करें, बिगर यूनिट्स ऑफ मास, बिगर यूनिट्स ऑफ मास, ठीक है। तो यहाँ पे मात्रक की बात करें और इसका मान क्या होता है? जैसे कभी आप देखा जाए तो द्रव्यमान में क्विंटल है। जैसे कहते कोई घर में आया, कोई व्यक्ति आया घर में, तो पूछा कि हमको एक क्विंटल गेहूं दे दीजिए। तो 1 क्विंटल में आप पूछ सकते हैं कितनी वैल्यू होती है? तो जो 1 क्विंटल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 100 किलोग्राम होता है। अगर कभी पूछ लिया कोई भी व्यक्ति हुआ, अगर पूछा 1 क्विंटल में कितना ग्राम होता है, कितना किलोग्राम होता है, तो 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम होगा। इसका मतलब 10 की घात 2 किलोग्राम। उसी तरह आता है 1 मीट्रिक टन में 10 की घात 3 किलोग्राम होते हैं। उसी तरह 1 मेगाग्राम होता है। मेगा का मतलब 10 की घात 3 किलोग्राम होगा। उसी तरह 1 गीगाग्राम होता है। 1 गीगाग्राम में 10 की घात 6 ग्राम होता है, 6 किलोग्राम होता है, ग्राम नहीं होता है। ठीक है बेटा। 1 टेराग्राम है। 1 टेराग्राम में 10 की घात 9 किलोग्राम होगा। उसी तरह 1 स्लग होता है। 1 स्लग में 14.57 किलोग्राम होता है। स्लग क्या है? अगर स्लग की बात करें तो स्लग द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक है। उसी तरह हम बात करें समय के छोटे मात्रक, तो आदर्श यूनिट्स ऑफ टाइम, तो समय के सबसे छोटे छोटे मात्रक क्या होते हैं? आप समय के मात्रक जानते हैं। समय का जो